अवैध धर्मांतरण कराने के आरोप में यूपी एटीएस टीम ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले की जांच यूपी एटीएस और एसटीएफ कर रही है, लेकिन अब इस केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की भी एंट्री हो गई है। छांगुर बाबा को यूपी से गिरफ्तार किया गया था। जमालुद्दीन के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, जबकि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए नकद इनाम की घोषणा की थी। दरअसल एटीएस को पुख्ता सुराग मिला है कि छांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण के जरिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जुटाई है। इसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग और अन्य जगहों पर अवैध धर्मांतरण में होने की आशंका के दृष्टिगत एटीएस छांगुर बाबा के बारे में विस्तृत रिपोर्ट बनाकर ईडी को देगा, ताकि उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर मनी ट्रेल का पता लगाया जा सके। उत्तर प्रदेश का रहने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा एक ऐसा नाम है जो कुछ साल पहले तक सड़कों पर घूम घूम कर अंगूठी और नकली नग बेचता था। इसके बाद कथित तौर पर उसे विदेशी फंडिंग मिलने लगी, जिसके बाद उसकी जिंदगी ही बदल गई। सिर्फ 5 से 6 सालों में वह आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक बन गया। मधपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा है, जहां से उसका पूरा नेटवर्क चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक गांव के लोगों ने बताया कि छांगुर बाबा के करीब 10 प्रमुख करीबी इसी कोठी में आते जाते हैं। वहीं इससे पहले एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने कहा कि एटीएस की छानबीन में छांगुर बाबा और उसके गैंग के सदस्यों द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक रकम जुटाने के सबूत मिले हैं, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट ईडी को भेजी जाएगी। एडीजी अमिताभ यश ने और कुछ क्या कहा, आप खुद सुनिए। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अभियुक्तों के गिरफ्तार होने की संभावना है। दरअसल लखनऊ में 4 जुलाई को 12 लोगों की घर वापसी कराई गई थी। इन लोगों ने इस्लाम से हिंदू धर्म को वापस अपनाया था। इनमें से कुछ लोग को लव जिहाद में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, कुछ को डरा धमका कर, तो कुछ को पैसों की लालच देकर। बीते दिनों लखनऊ में हिंदू संगठन द्वारा जिन लोगों को इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है, उनमें से मांडवी शर्मा, मालती, एलेना अंसारी और सोनू रानी भी शामिल हैं। इन लोगों ने मीडिया के सामने छांगुर बाबा का जिक्र किया और बताया कि कैसे वह लव जिहाद में फंसाकर धर्म परिवर्तन का काम करता था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.